नमस्कार, अलवर 24 न्यूज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस वक्त मैं मौजूद हूं अलवर के खंडेलवाल पब्लिक स्कूल में, जहां आज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ज्ञान प्रकाश समिति का चुनाव हुआ और चुनाव में डॉक्टर पीएम बैरवा 44 मतों से विजय घोषित किए गए। वहीं जिला सांस्कृतिक मंत्री के पद पर राम किशोर जाटव को नियुक्ति मिली है और लगातार पूरे दिन आज समाज के जो लोग थे यहाँ पर चुनाव के परिणाम को जानने के लिए बड़े उत्सुक थे और आखिरकार चुनाव का परिणाम आया और डॉक्टर पीएम बैरवा को डॉक्टर भीमराव ज्ञान प्रकाश समिति का अध्यक्ष चुन लिया गया है। अब स्थिति साफ हो चुकी है और आप देख सकते हैं समय हुए हैं 5:30 बजे और 5:30 बजे जो निर्वाचन अधिकारी हैं उन्होंने पूरी तरीके से घोषणा कर दी है। लेकिन अब चुनाव के बाद में शपथ भी होगा और यहाँ जो तमाम जो निर्विरोध जो पदाधिकारी चुने गए हैं उनको भी शपथ ग्रहण करवाई जाएगी। राह कितनी सही। हमारे बीच में सांस्कृतिक मंत्री जी सर, क्या बोलना चाहेंगे? सर, जो जो मेरे समाज के सभी जो भाई हैं जिन्होंने मुझको वोट दिए हैं, जिनका स्नेह मुझ पर बरसा है, मैं उनका बहुत बहुत आभारी रहूंगा और रहूंगा। और अगर बात करें तो एक बड़ी जिम्मेदारी है सांस्कृतिक विभाग की, आपके पास में जिम्मेदारी है छात्रावास के लिए। समाज में सांस्कृतिक विभाग को लेकर के क्या नवाचार या क्या चुनौती आपके पास? देखो, मेरा तो पहले भी इस मामले में बहुत एडवांस रहा हूँ, बांसुरी वादन में, कविता में, गाने में, बजाने में, खेलने में, तो मैं तो 4 चांद लगाऊंगा नाचने में ये तो मेरा था और रहेगा आगे भी। और यही नहीं है, और क्षेत्रों में भी मेरा पॉजिटिव रहेगा। हमारे बीच में ज्ञान प्रकाश समिति के पूर्व अध्यक्ष सीबीओ साहब मंगलराम जी हमारे बीच में है। सर, चुनाव का परिणाम आ चुका है, डॉक्टर पीएम बैरवा को विजयी घोषित कर दिया गया है, जहां उनको 44 मतों से उनको जीत मिली है। क्या बोलना चाहेंगे? ये पीएम बैरवा जी का लगन और परिश्रम और उनका समाज के प्रति त्याग और उनका बाबा साहब के प्रति आस्था, उसका परिणाम है। उनके द्वारा बालिका छात्रावास में श्री उमराव सिंह जी के साथ मिलकर और बहुत ज़्यादा प्रयास किया था। सब लोगों ने उन्हीं के इस लगन को देखकर और उन पर विश्वास जताया है। सर, क्या कहना चाहेंगे चुनाव के परिणाम के बाद? देखो, जो ये जीत हुई है ये समाज की जीत है, ये नहीं बैरवा साहब की है। बैरवा से एक शिक्षित आदमी है, ऐसा नहीं है, बिल्कुल वो है। तो समाज ने जो आदमी चुना योग्य आदमी है। हाँ। क्या बोलना चाहेंगे? धन्यवाद जी सभी समाज को जिन्होंने एकजुट होकर ऐसा परिचय दिया है बैरवा जी के लिए, जो सनाए है। क्योंकि जो अम्बेडकर छात्रावास बालिका की छात्रावास बन रही है, उनका सबसे बड़ा योगदान उनके जमा हुआ है, सब योगदान। क्योंकि छात्रावास उमराव जी और पीडी बैरवा जी उन्होंने जो समाज के लिए बहुत महत्वपूर्ण उगाई करी है। हमारे इस टाइम लगभग 2 करोड़ रुपए की उगाई है, डबल स्टोरी बन चुकी है छात्रावास के लिए। और भी बात हम लोग सीधे जो डॉक्टर भीमराव ज्ञान प्रकाश समिति के जो निवर्तमान चुने गए अध्यक्ष हैं उनसे भी बात करेंगे। ज्ञान प्रकाश समिति के अध्यक्ष रहे हैं, आज के बाद आपका जो कार्यकाल है वो समाप्त हो जाएगा और डॉक्टर पीएम बैरवा जी उस ओहदे पर और उस कुर्सी और उस पद पर आसीन हो जाएंगे। आपका कार्यकाल कैसा रहा? देखो, कार्यकाल बहुत बढ़िया, अपने आप व्यक्ति खुद बताता है बढ़िया रहा है। इसका तो जो है जनता देखेगी मैंने कैसा काम किया है। दूसरा समाज, जनता समाज, और बाकी जो अभी बहुत ही योग्य पढ़े लिखे व्यक्ति जो अध्यक्ष बने हैं, मैं समझता हूँ मुझसे भी अच्छा काम करेंगे, मैं उनसे उम्मीद करता हूँ। लगातार 2 महीनों की जो जद्दोजहद थी चुनाव को लेकर के, बड़ी ऊहापोह की स्थिति थी, आज आखिरकार उस पर विराम लगा है और समाज में एकता भाईचारा हमेशा कायम रहेगा। इस निर्णय और इस संकल्प के साथ में सभी लोग यहाँ पर मौजूद हैं। हम पीएम साहब से भी बातचीत करेंगे कि वो आगामी क्या रुख अख्तियार करते हैं, क्या उनकी एक नीति रहेगी। तो हमारे साथ बने रहें। फिलहाल मेरे साथ में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ज्ञान प्रकाश समिति के नवनिर्वाचित अध्यक्ष डॉक्टर पीएम बैरवा जी मेरे साथ में हैं। डॉक्टर साहब, आपका एक अच्छा कार्यकाल भी रहा, राज की सेवाओं में आपने बहुत अच्छी तरीके से सेवाएं दी और बेदाग एक छवि और बेदाग एक शाख आपकी रही है। राजकीय सेवा और सामाजिक सेवाओं में एक थोड़ा अंतर होता है।
क्या वो चुनौती या क्या आपकी वो रणनीति रहेगी कि समाज को एक नई दशा और एक नई दिशा मिलेगी? देखिए, मैं बिल्कुल क्लियर करना चाहता हूँ। पहली बार तो मुझे जो समाज ने ये ज़िम्मेदारी दी है, उसका मैं पूरी ज़िम्मेदारी से और निष्पक्षता से निर्वहन करूँगा। ये जीत मेरी नहीं है, पूरे समाज की जीत है, पूरे बुद्धिजीवी वर्ग की जीत है, जिन्होंने शिक्षा के महत्व को स्वीकार किया। रही बात चुनौती की, सामाजिक सेवा भी यदि ईमानदारी और पारदर्शिता से की जाए, तो उसको हम चुनौती नहीं मानना चाहिए। मैं बहुत पहले से सामाजिक सेवा से जुड़ा हुआ हूँ, कई संगठनों से जुड़ा हुआ हूँ और अभी भी 3 वर्ष से इस भीमराव ज्ञान प्रकाश समिति से जुड़ा हुआ हूँ। हमारा 3 वर्ष का कार्यकाल बहुत शानदार रहा है और आगे मुझे जो इस पद की जिम्मेदारी मिली है, तो निश्चित रूप से हम 3 साल में इस समाज को और समाज के जो उद्देश्य हैं, उनको पूरा करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। टीम के साथ मिलकर काम करेंगे। सर, एक आखिरी सवाल है। आप पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। प्रमुख रूप से एक या दो क्या विजन और क्या मिशन? हमारा सबसे पहला और महत्वपूर्ण विजन हमारा इस समय केवल एक ही है, अंबेडकर नगर में चल रहे बालिका छात्रावास के निर्माण को पूरा करना, उसकी कंप्लीशन करके छात्राओं को उसमें प्रवेश दिलाकर जो बालिका छात्र शिक्षा का हमारा एक अभी तक का प्रतिशत कम है, उसको आगे बढ़ाना और बालिका शिक्षा को ग्रामीण स्तर तक पहुंचाना, ये हमारा उद्देश्य रहेगा। और हम प्रयास करेंगे कि 1 साल के भीतर उस छात्रावास को कंप्लीट करके उसमें छात्राओं को प्रवेश दिलाकर एक अच्छी शिक्षा की ओर अग्रसर किया जाए। एक सवाल और है, जो बच्चे हॉस्टल में, बॉयज़ हॉस्टल की बात करें तो बॉयज़ हॉस्टल में रहते हैं, जिनको खाना बनाने में एक काफ़ी वक्त उनका ये समय खर्च होता है, क्या ऐसी व्यवस्थाएं भविष्य में रहेंगी कि उनको एक मेस की व्यवस्था रहे और एक अच्छे गुणवत्ता वाला जो भोजन है एक आसान या एक कम खर्च में बच्चों को मिल पाए? देखिए, मैं बिल्कुल क्लियर कर दूं, हमारी ये 3 साल का जो कार्यकारिणी का कार्यकाल था, उसमें लाइब्रेरी का निर्माण और मैस का निर्माण ये पहली हमारे गतिविधियां थी। हमने लाइब्रेरी का निर्माण कर दिया, मैस के लिए 4.5 लाख 5 लाख रुपए तैयार लगाकर पूरा मैस का व्यवस्था कर दी है। मैस शुरू भी किया था, लेकिन हमारे गरीब बच्चे हैं, 2 बच्चे एक बाप के रह रहे हैं, दोनों बच्चों को खर्च देना मुश्किल था। वो बेचारे अपने घर से आटा लाते हैं, कोई सब्जी लाते हैं और कम खर्च में वो चलाते हैं, इसलिए उनका कहना था साहब हम मैस का इतना खर्चा नहीं दे पाएंगे, इसलिए फिलहाल वो बंद है। आगे बच्चों को बिठाकर फिर समझाएंगे। और हमारे मैस की जगह तैयार है, ठेका दिया जा चुका था, लेकिन उसको हमने उनकी गतिविधियों उनके देखते हुए, मांग को देखते हुए रोका था। अब उसको पुनः बच्चों को तैयार करेंगे और पुनः शुरू करने का प्रयास। ये थे मेरे साथ में नवनिर्वाचित अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव ज्ञान प्रकाश समिति के, जिन्होंने कहा कि जो हमारी जो एक प्राथमिकता जो रहेगी वो शिक्षा को लेकर के रहेगी और उसमें भी चूंकि अभी तक बॉयज़ हॉस्टल यहाँ पर संचालित है, गर्ल्स हॉस्टल को बहुत जल्दी इनके द्वारा संचालित किया जाएगा। लड़कियों को भी शिक्षा के जो मुख्य धारा है उसे जोड़ने का काम करेंगे। कैमरामैन हरिंदर के साथ में मैं आपका साथी कवि साबिदाराम, अलवर 24 न्यूज़ के साथ में बहुत बहुत शुक्रिया और धन्यवाद।